डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। भारत के पहले राष्ट्रपति, कार्यकाल, समय, जन्म, मृत्यु, राजनीतिक दल, परिवार, शिक्षा। आपको हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से संबंधित सभी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ था तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद से सम्मानित किया गया था। तो चलिए आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित सभी जानकारी इस वीडियो में देते हैं। आज़ादी के बाद बनी पहली सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर खाद्य व कृषि विभाग का काम सौंपा गया था। इसके साथ ही उन्हें भारत के संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के मुख्य शिष्यों में से एक थे। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए प्राण तक न्यौछावर करने की ठान ली थी और उन्होंने कहा था कि मैं अपने प्राण तक दे दूंगा। ये स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में इनका नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के मुख्य नेता थे। नमक तोड़ो आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी थी और कई बार ये जेल को भी गए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रसाद जी गैर पक्षपात व स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से संन्यास ले लिया। प्रसाद जी भारत में शिक्षा के विकास के लिए अधिक जोर देते थे। नेहरू जी की सरकार को उन्होंने कई बार अपनी सलाह भी दी थी और वे सलाह के रूप में भी काम करते थे। सरकार को किसी समस्या का समाधान निकाल कर देते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म 3 दिसंबर 1884, जन्म स्थान बिहार के जीरादेई गांव, मृत्यु 28 फरवरी 1963, मृत्यु स्थान पटना बिहार। पिता का नाम महादेव साहब, माता का नाम कमलेश्वरी देवी, वैवाहिक स्थिति विवाहित, पत्नी का नाम राजवंशी देवी, बच्चे मृत्युंजय प्रसाद। शिक्षा कोलकाता यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन LLM और लॉ में डॉक्टरेट। पुरस्कार भारत रत्न, भाषा, सरल भाषा, सुबोध और व्यवहारिकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जन्म व परिवार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहायता व माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनके पिता संस्कृत व फारसी भाषा के बहुत बड़े ज्ञानी थे, जबकि माता धार्मिक महिला थीं। वे राजेंद्र प्रसाद को रामायण की कहानियां भी सुनाया करती थीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बाल विवाह 12 साल की उम्र में हो गया था। उनकी पत्नी का नाम राजवंशी देवी था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा 5 साल की उम्र में ही प्रसाद के माता पिता को उनके एक मौलवी के यहाँ भेजने लगे थे ताकि वे फारसी, उर्दू, हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर सकें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के गांव जीरादेई में हुई थी। पढ़ाई की तरफ इनका रुझान बचपन से ही था। अपने भाई महेंद्र प्रताप के साथ वे पटना के टी घोष अकेडमी में जाने लगे। इसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, जिसमें वे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए थे और पहले स्थान पर आए थे। जिसके बाद उन्हें हर महीने 30 रुपए की स्कॉलरशिप मिलने लगी। उनके गांव से पहली बार किसी युवक ने कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफलता प्राप्त की थी, जो निश्चित ही राजेंद्र प्रसाद और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात थी, जिन्होंने एडमिशन लिया था। 1920 में प्रसाद जी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने स्नातक किया। 1907 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से इकोनॉमिक्स में MA किया था। सन 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री पूरी की, जिसके लिए उन्हें गोल्डन मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने कानून की डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। इसके बाद पटना आकर वकालत करने लगे, जिससे बहुत धन कमाया और नाम भी मिला था। सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को पूरी तरह से होम कर दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू अत्यंत सरल और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे सभी वर्ग के लोगों को सम्मान व्यवहार देते थे और सभी के साथ एक समान प्रेम करते थे। राजनीति में डॉक्टर प्रसाद का पहला कदम। बिहार में अंग्रेज सरकार के नील के खेत थे। सरकार अपने मजदूरों को उचित वेतन नहीं देती थी। 1917 में गांधी जी के बिहार आकर इस समस्या को दूर करने की पहल की थी। उसी दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से मिले थे। उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। 1919 में पूरे भारत में सबने अवज्ञा आंदोलन की लहर थी। गांधी जी ने सभी स्कूल, सरकारी कार्यालयों तथा बहिष्कार करने की अपील की थी, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी नौकरी छोड़कर इस काम में जुट गए थे। चंपारण आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद
गांधी जी के वफादार साथी बन गए थे। गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने अपने पुराने और रूढ़िवादी विचारधारा का त्याग कर दिया था और एक नई ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। 1931 में कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ दिया था। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कई बार जेल जाना पड़ा। 1934 में उनको बम्बई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। वे एक से अधिक बार अध्यक्ष बनाए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, जिस दौरान वे गिरफ्तार हुए और एक तरह से इन्हें नज़रबंद रखा गया था। भले ही 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन संविधान सभा का गठन उससे कुछ समय पहले ही कर लिया गया था। संविधान निर्माण में भीमराव अंबेडकर पर राजेंद्र प्रसाद ने मुख्य भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। संविधान पर हस्ताक्षर करके डॉक्टर प्रसाद ने ही इसे मान्यता दी थी। राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को भारत को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में प्रथम राष्ट्रपति मिल गया था। 1957 में फिर राष्ट्रपति चुनाव हुए, जिसमें दोबारा राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति बनाया गया था। वे 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ये पहली बार और आखिरी बार था जब एक ही इंसान को 2 बार लगातार राष्ट्रपति बना था। 1962 तक वे इस सर्वोच्च पद पर विराजमान रहे। 1962 में ही अगले अपने पद को त्याग कर वे पटना चले गए और बिहार विद्यापीठ में रहकर जनसेवा का जीवन में व्यतीत करने लगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिले अवार्ड्स व सम्मान। सन 1962 में अपने राजनीतिक और सामाजिक योगदान के लिए उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। वे एक विद्वान, प्रतिभाशाली, दृढ़ निश्चयी और उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे, जिन्हें किसी से कोई भेदभाव नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन हो गया था। उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं हैं जो यह प्रमाणित करती हैं कि राजेंद्र प्रसाद बेहद दयालु और निर्मल स्वभाव के व्यक्ति थे। भारतीय राजनीतिक इतिहास में उनकी छवि एक महान और विनम्र राष्ट्रपति की है। पटना में प्रसाद जी की याद में राजेंद्र स्मृति संग्रहालय का निर्माण किया गया था और वो वहां पर अभी भी स्थित है। अगर आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।